मैं अपनी कार में जा रहा था और इतनी देर में एक मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने बड़ी ही बेतकल्लफी से आके हमारी गाड़ी के पीछे से हिट कर दिया। रिसेंटली मेरे साथ एक हादसा पेश आया। मैं अपनी कार में जा रहा था और मुझे किसी काम से गाड़ी में से उतरना पड़ा और मैंने हैज़र्ड लाइन ऑन की, मैंने गाड़ी को किनारे पर खड़ा किया और मैं गाड़ी से निकल के मुझे कोई चीज़ गाड़ी की देखी जो मैं देख रहा था। इतनी देर में एक मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने बड़ी ही बेतकल्लफी से आके हमारी गाड़ी के पीछे से हिट कर दिया। और चूंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, दो दोस्त थे वो, और वो काफ़ी, उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो 18-19 साल के हैं। तो उन्होंने जब हिट किया तो हमारी गाड़ी का बम्पर भी सारा डैमेज हो गया और जो हेडलाइट थी वो भी टूट गई, तो ठीक ठाक नुकसान हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। वो आगे जाके गिरे लेकिन कोई गाड़ी उनके ऊपर से नहीं गुजरी और उनको कोई ऐसी बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई। उनमें से एक जो बंदा था उसको हमने फौरी तौर पर 1122 कॉल किया और वो एम्बुलेंस आई और उनको लेके हॉस्पिटल में ले गए। और इसी तरह जो दूसरा लड़का था, जो ड्राइवर था, ही वाज आल्सो सेफ। हम उनके साथ खड़े हो गए और हमने उनसे बातचीत की और मैंने और मेरे साथ जो दोस्त थे, तो हमने उनसे पूछा कि यार आप क्या करते हो? तो उसने बताया जी कि वो स्टूडेंट है। आपके वालिद क्या करते हैं? उसके वालिद एक ड्राइवर थे नेवी में। अब इतनी देर में 15 वाले भी आ गए बिकॉज हमने 15 को कॉल की। अब 15 ने आके जब सूरत-ए-हाल का जायजा लिया तो उन्होंने हमें कहा कि यार बेटर है कि आप आपस में कुछ तस्फिया कर लें, अदरवाइज फिर हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब मैंने अपने एक दोस्त को रिक्वेस्ट की, जो मेरे करीबी दोस्त हैं, कि आप तशरीफ़ लाएँ और आप आके ज़रा मुझे इसमें, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट हो गया है, तो गाइड भी कि मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ये थी कि जो हमारी गाड़ी का डैमेज हुआ है, क्योंकि उन्होंने पीछे से हिट किया था, तो हम उनसे डिमांड करते हैं कि आप हमें इस गाड़ी का जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर करा दें, और जो 2-3 लाख का जो नुकसान बनता था वो या तो पे कर दें या फिर वर्कशॉप ले जाके गाड़ी को रिपेयर करा दें। थर्डली हमारे पास ऑप्शन ये थी कि हमारी जो गाड़ी इंश्योर्ड थी, हम उससे इंश्योरेंस से वो कवर क्लेम कर लें। मेरे दोस्त जब आए, उन्होंने इस सिचुएशन का जायजा लिया। हार्डली टुक हिम 5 मिनट्स। उन्होंने मेरे से गपशप लगाई, जो एक्सीडेंट का जिनसे हुआ था उनसे गपशप लगाई। इतनी देर में उस लड़के के वालिद साहब भी आ गए थे, जो ड्राइवर थे नेवी में। उन्होंने आते ही बड़े अच्छे अंदाज से हमारे से बात की। उन्होंने कहा कि आप बता दें कि क्या करना चाहिए हमें, और ही वॉज क्वाइट अ काइंड पर्सन। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि मैं उनकी तरफ देख रहा था कि यार अब क्या किया जाए, और मुझे काफ़ी हद तक यकीन था कि वो कहेंगे यार इनसे हम जो हमारा बनता है गाड़ी ठीक करवाने की, वो हम इनसे ले लें। लेकिन उन्होंने मुझे हैरान करके रख दिया। उन्होंने कहा इनको माफ़ कर दें। ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी। इट वाज अ शॉक फॉर मी। सो इसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। द मोमेंट मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप उन्हें माफ़ कर दें, एक इत्मीनान मेरे ऊपर भी आ गया और मेरा दिल भी मुतमईन हो गया। तो मुझे एहसास हुआ कि यही राइट डिसीजन है कि उनको माफ़ कर दें। सो इट वाज अ वेरी इजी डिसीजन फॉर मी। और उसके बाद मैं इतना रिलैक्स हो गया जैसे मैं एक्सीडेंट से पहले था। तो जो टेंशन हवा में थी वो सारी रफा हो गई। पाकिस्तान में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका मेरे ज़हन में एक बड़ा हॉरिबल सा इमेज था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ दस्तो गिरेबान होती है, लड़ रहे होते हैं जैसे एक्सीडेंट होता है, और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे होते हैं, और एक ठीक ठाक वहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हुआ। इस केस में मैंने ये देखा कि जैसे ही मैंने ये फैसला किया अपने दोस्त के कहने पे कि हम उसे माफ़ करते हैं, तो मैंने भी यही कहा कि जी आप प्लीज़ जाएं और हमें दुआ में याद रखिएगा। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सबकी जानें बच गई हैं। तो ये जो गाड़ी का लॉस है ये तो रिकवर हो ही जाएगा। सो इतना कहना था कि उनका ऊपर भी एक इत्मीनान आ गया, उनके चेहरे पे भी, जो उस लड़के के वालिद साहब थे जिनकी बाइक से हमारा एक्सीडेंट हुआ, और एक इत्मीनान की फिजा होगी। और वहाँ पे जो 15 पुलिस वाले आए हुए थे उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आजकल के दौर में इंसानियत बाकी है, और इट वॉज वेरी ईजी एंड द मैटर वॉज रिजॉल्व एमिकेबली। सो इसके बाद मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वहाँ पे हुआ क्या और हमने इससे कैसे डील किया। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारा जो अक्सर जो हम एनवायरनमेंट अपने इर्द गिर्द क्रिएट करते हैं, इसमें हमारा ठीक ठाक रोल होता है। हमारे जो रिएक्शंस हैं, कोई चीज़ होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, जो उसके इंस्टेंटली इमीडिएट रिएक्शन होता है, वो एक तो शॉक का होता है, उसके बाद हमें गुस्सा आता है अगर किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की हो। लेकिन अगर आप उस इमोशंस को उस वक्त कंट्रोल कर लें और आप अपने आप ऊपर गुस्से पे काबू पा लें, तो आपके बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, और आप इंस्टेड ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सो दैट इज़ द लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम दिस एक्सीडेंट, कि जो हादसात हैं वो ज़िंदगी में होते रहते हैं, किसी से भी कोई हादसा पेश आ सकता है, लेकिन हमारा जो रिएक्शन है और हम बिहेव कैसे करते हैं, दैट शोज आवर करैक्टर। तो दैट इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस। और मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम कभी आप खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट का हिस्सा बने और किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हों, तो डू नॉट शो फ्रस्ट्रेशन, जस्ट रिमेन साइलेंट, assess, analyze the situation,
a little bit calmly, اور اس کے بعد اگر آپ سے ہو سکے اور کسی اور کی غلطی ہے تو انہیں معاف کریں. اور آئی ہوپ کہ اگر آپ انہیں معاف کریں گے تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا تو کوئی آپ کو معاف کرے گا. اس سے اوور آل ایک ٹالرنس کی فضا قائم ہوتی ہے جو پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ جس کی ضرورت ہے. اچھا لاسٹلی میں بائکرس کے لیے ایک میسج دینا چاہوں گا کہ کوئنسیڈنٹلی پچھلے 2-3 مہینوں میں 2 دفعہ میری گاڑی کو بائکرس نے ہٹ کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ جب آپ بائک پہ سوار ہوں تو ضرور ہیلمٹ پہنیں, کیونکہ یہ جو لڑکا جو میری بائک سے ٹکرایا اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا, اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی. ادروائز وہ روڈ پہ اتنی سختی سے جب لگا تھا اس کا سر کہ وہ خدا نہ خواستہ اسے کچھ زیادہ ڈیمیج ہو سکتا تھا. اسی طرح جب آپ بائک چلا رہے ہوں تو پلیز بی ان کنٹرول آف یور بائک, ڈونٹ ڈرائیو ٹو فاسٹ ٹو اسٹاپ. جب اگر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے یا گاڑی آہستہ چل رہی ہے, تو بی اویئر آف دیٹ اینڈ بی کوشیس اباؤٹ اٹ. اور لاسٹلی لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک نہ کریں. اس میں جو حادثہ پیش آیا اس میں ٹھیک رول یہ تھا کہ جو بائکرز تھے وہ they were trying to overtake from the left side. سو یہ چیزیں انشور کریں کہ آپ بائک چلائیں تو رسپانسبلی چلائیں. تو نہ صرف آپ اس حادثے سے بچیں گے, آپ کی فیملی والے بھی اس سے بچیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری پارٹی ہے وہ اس کو بھی آپ کسی بڑے نقصان سے بچا لیں گے. تھینک یو.